तो नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र, ज्योतिष आचार्य, वास्तु एक्सपर्ट एंड रेकी मास्टर। आज हम पश्चिम दिशा के मुख्य द्वार के बारे में बात करेंगे। हमारे वेस्ट दिशा के कौन से द्वार हमारे लिए शुभ है, कौन से अशुभ है, और जो वेस्ट दिशा के जो द्वार है उनके देवता कौन कौन से हैं। पश्चिम दिशा यानी W1 से W8 तक, यानी W1 से W8 तक कौन सा द्वार हमारे लिए शुभ है, कौन सा अशुभ है। W1 एक नकारात्मक द्वार है। ये पितरों का द्वार है। इसके देवता पितृ देवता है। इस द्वार के अंदर जो रहता है मुखिया, जो घर का मालिक होता है, इसके जीवन में संकट बने रहते हैं। कर्जे में डूबा रहता है, बार बार कर्जा होता रहता है और कर्जा उतरने का नाम नहीं लेता। यानी ये द्वार हमारे लिए संकट पैदा करता है। तो ये द्वार W1 का हमारे घर में जो मुख्य द्वार होगा, अगर हमारे बेडरूम के अंदर भी W1 का जो द्वार होगा तो हमको ये सभी नेगेटिव शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। यानी हमारे जीवन में जो W1 के जो द्वार के जो नकारात्मक प्रभाव है वो हमारे जीवन में हमको देखने को मिलेंगे। W2 का द्वार, ये द्वार द्वारिक देवता का द्वार है। ये भी एक नकारात्मक द्वार है। व्यक्ति की सोच स्पष्ट नहीं होती, बार बार अपने विचारों को बदलता रहता है और भविष्य में इसकी उन्नति नहीं होती और उन्नति के सभी रास्ते में बाधाएं पैदा होती है। और करियर के लिए भी ये द्वार अच्छा नहीं है। करियर में भी उसके अपेक्षा के अनुसार इसको प्रमोशन भी नहीं मिलता। जो अगर घर में, अगर हमारे घर के अंदर, हमारे प्लॉट में अगर मुख्य द्वार में W2 का द्वार है तो हमारी प्रगति भी रुक जाती है। यानी W2 का भी द्वार हमारे लिए शुभ नहीं माना गया। W3 का द्वार, ये द्वार सुग्रीव देवता का द्वार है। सकारात्मक से भरा हुआ ये द्वार है। हमारे घर में W3 से सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश करती है। हमारे घर में उन्नति होती है, पैसों की बढ़ोतरी होती है और दिन दिन हमारा पैसा बढ़ता रहता है। W3 का जो द्वार होता है वो हमारे विकास के लिए भी अच्छा है। यानी धन के आगमन के लिए ये द्वार बहुत ही शुभ है। हमारे घर में समृद्धि लाता है W3 का द्वार। W4 यानी पुष्प देवता इसके द्वार के देवता है। ये सामान्य फलदायी है, यानी नहीं नुकसान भी करता, नहीं भी फायदा भी करता। इसमें रहने वाले जो घर के जो मुखिया होते हैं उनकी बुद्धि एकदम संतोषकारक हो जाती है। नया जीवन में कुछ करने की इच्छा नहीं रहती और अपने जीवन में संतोष व्यक्त करता है और बहुत अधिक लालच में नहीं रहता। यानी W4 का भी जो द्वार है वो मध्यम फलदायी है, यानी आप ले सकते हो। W5 जो द्वार होता है इसके देवता वरुण देवता है। ये द्वार हमारे जीवन में मिले जुले परिणाम देता है। यानी इस भवन में रहने वाले स्वामी निरंतर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए बार बार घूमता रहता है। इसकी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची हो जाती है, उच्च हो जाती है। इसको पूरा करने के लिए वो बाहर घूमता ही रहता है। बाहर रहने के कारण, घर में पर्याप्त समय नहीं देने के कारण घर में पारिवारिक कलेश बना रहता है। घर में झगड़े और कलेश बना रहता है और घर में तनाव भी पैदा हो रहता है। तो ये द्वार भी हमारे लिए अच्छा नहीं माना गया। W6 का द्वार, इस द्वार के देवता असुर देवता है। ये नकारात्मक द्वार की श्रेणी में आता है। इस द्वार के अंदर जो भवन में रहता है स्वामी, वो मानसिक विकारों से भर जाता है। मानसिक समस्याएं रहती है। बार बार मानसिक विकारों में परिवार के साथ सामाजिक जुड़ाव इसका अलग हो जाता है। सामाजिक जुड़ाव इसका नहीं रहता और अकेलापन महसूस करता है और अकेला बन जाता है। W7 का जो द्वार होता है इसके देवता शोष देवता है। नकारात्मक श्रेणी के द्वारों में आता है। इस भवन का स्वामी
छोटी छोटी खुशियाँ के अभाव के साथ जीवन अपना पूरा करता है और जीवन में निराशा से भर जाता है। निराशा से भरने के बाद अपने मादक द्रव्य व्यसन में पड़ जाता है और इसके जीवन में वो व्यसनी हो जाता है। इसको बार बार व्यसन करने का प्रयास करता रहता है। तो ये द्वार हमारे लिए अच्छा नहीं माना गया। W8 का द्वार, इसके देवता पापक्षमा देवता का द्वार है। इसके देवता वही है। ये नकारात्मक द्वार की श्रेणी में आता है। जीवन भर इस द्वार के फल स्वरूप व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, अपने स्वार्थ के लिए घूमता रहता है। सभी अपने रिश्तों में वो स्वार्थी ढूंढता है। जो भी इसके पास आएगा, कोई व्यक्ति आएगा, इसमें वो स्वार्थी ढूंढेगा और संकुचित दिमाग का हो जाता है। इसलिए W8 का द्वार भी हमारे लिए शुभ परिणाम नहीं देता। तो आज हमने वेस्ट की तरफ के W1 से W8 तक के द्वार थे, उनके बारे में समझा। यानी हमारे जीवन में अगर हमको सुखी रहना है तो W3 या W4 का द्वार होगा, तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। तो आज के वीडियो में ही इतना ही। आगे वाले वीडियो में और वास्तु के बारे में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, न चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर